हाय एवरीवन, ये वाले वीडियो में हम लोग विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी की वजह से शरीर में क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, इसीलिए ये वीडियो में हम लोग विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। सो विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होती है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसका क्या क्या सिम्टम हमारे शरीर में दिख सकता है और उसके क्या क्या फूड सोर्सेज है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे, ये क्लिनिक में चीफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड क्लिनिक के फाउंडर हूँ। सो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उसकी दो वजह है। तो पहला जो कारण है वो है डाइटरी डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो खाने में विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फूड अगर आप आपके रेगुलर डाइट में नहीं इंक्लूड करते तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और दूसरा इसका कारण है वो है पुअर अब्जॉर्प्शन। अगर आपके शरीर में B12 रिच फूड लेने के बावजूद भी अगर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता तो भी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये अब्जॉर्प्शन पुअर क्यों होता है, उसका पहला कारण है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एक लाइपोप्रोटीन है और ये स्टमक के अंदर मौजूद होता है और इसी का काम होता है विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करना। अगर आपकी बॉडी ये इंट्रिंसिक फैक्टर अच्छे से नहीं बनाती तो भी आपको ये B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर दूसरा जो कारण है पुअर अब्जॉर्प्शन का वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सब अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये B12 का अब्जॉर्प्शन कम होता है। फिर तीसरा जो कारण है वो है अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से B12 आपके शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके शरीर में भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अभी हम विटामिन B12 के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में B12 का क्या काम है। तो सबसे पहला है वो है RBC प्रोडक्शन। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होता है। और दूसरा है नर्व फंक्शन। हमारी जो शरीर में नसें होती है उनका भी फंक्शन बराबर से चलने के लिए हमें B12 आवश्यक होता है। तो अभी इसी से रिलेटेड आपको सिम्टम्स दिखते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बराबर से नहीं बनी तो क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, या आपके जो नर्व्स के लिए B12 नहीं मिला तो फिर क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। वो जो सिम्टम्स है वो B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम है। सो जो लाल रक्त कोशिकाएं अगर अच्छे से नहीं बनती तो आपको अनीमिया हो सकता है, और ये B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको पर्नीशियस अनीमिया या B12 डेफिशिएंसी अनीमिया ऐसे बोलते हैं। तो ये अनीमिया के कारण जो हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखते हैं वो है फटीग या वीकनेस। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है अगर अनीमिया होता है तो। और दूसरा इसका जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स, मतलब बार बार मुंह में छाले आना, टंग में सूजन आना या टंग बहुत ज़्यादा लाल हो जाना। तो ये भी सिम्टम है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का जो अनीमिया के वजह से होता है। फिर तीसरा जो सिम्टम है वो है इम्बैलेंस। तो जैसे अगर शरीर में खून की कमी होती है तो जो बैलेंस है शरीर का वो बिगड़ जाता है, चक्कर आते हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं विटामिन B12 की कमी के कारण। फिर अगले इसके सिम्टम्स है वो नर्व से रिलेटेड है। B12 की कमी के कारण हमारे नसों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि विटामिन B12 हमने देखा कि नर्व्स के लिए भी, हमारे जो नसें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो सबसे पहला है टिंगलिंग एंड नमनेस, मतलब हमारे जो हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन, नम हो जाना, हाथ पैर, इवन कभी कभी सर में या चेहरे पे भी ये नमनेस आपको दिख सकता है। तो ये जो सिम्टम है वो B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम है। फिर दूसरा इसका जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट हेडेक, बार बार सर दर्द होना, वो भी B12 के डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो आपको ये B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर अगला इसका जो सिम्टम है वो है फॉरगेटफुलनेस, या बार बार भूलना। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे जो दिन में काम होते हैं
हम उसको काफ़ी बार सोचते भी हैं बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये फॉरगेटफुलनेस या भूलने की जो बीमारी है वो भी B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। फिर अगला इसका जो सिम्टम है वो है मसल वीकनेस। तो हमारे जो मसल्स है बॉडी के, उसके भी फंक्शन के लिए हमें B12 ज़रूरी होता है। तो अगर उसकी कमी रहेगी तो हाथों में या पैरों के मसल्स में पेन हो सकता है। फिर अगला इसका सिम्टम है वो है डिप्रेशन। हमारे जैसे नर्व्स के लिए और ब्रेन सेल्स के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी होता है। तो स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि जिनको भी B12 की डेफिशिएंसी होती है उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो इसके लिए अगर ये जो डिप्रेशन के सिम्टम्स भी किसी में है तो आपको B12 का टेस्ट करके देखना चाहिए कि आपको उसकी डेफिशिएंसी है या नहीं। फिर अगला इसका सिम्टम है वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी B12 की कमी के कारण हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या फ्रीक्वेंट लूज मोशंस। तो ये सारे सिम्टम B12 के कमी के कारण हो सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो B12 डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। फिर अभी हम बात करते हैं कि कौन से खाने में B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका जो बेस्ट सोर्स है वो है नॉन वेजिटेरियन फूड। जो भी चिकन है, फिश, एग्स, रेड मीट, इसके अंदर B12 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बट हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, इसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है। तो अभी हम वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं कि कौन से खाने में B12 की मात्रा होती है। तो वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़ है, दही है, इसमें B12 थोड़ा बहुत मौजूद होता है। उसके अलावा जो एक अच्छा सोर्स है B12 का, वेजिटेरियन सोर्स, वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। तो ये आपको बहुत ही ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप ये न्यूट्रिशनल ईस्ट ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये जो है फूड सोर्सेस जिसमें B12 की मात्रा होती है। बट अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप सबसे पहले इसकी टेस्ट करा लीजिए। बहुत ही आसान है इसको करना, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। तो ऐसे कुछ भी सिम्टम्स है तो आपके नियर बाय डॉक्टर को आप विजिट करिए और B12 का टेस्ट आप करने के लिए बोल सकते हो। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट इसकी डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है या नहीं है, ताकि इसका आप रूट कॉज ठीक कर सको और आप आगे आपको जाके B12 की कमी ना रहे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा मुश्किल है B12 को मेंटेन रखना। आप जैसे न्यूट्रिशनल ईस्ट लेके इसको मेंटेन कर सकते हो, बट अगर ज़रूरी पड़े तो आपको इसका सप्लीमेंट भी लेना पड़ सकता है, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।